कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। जो हमारी चर्चा चल रही है पिछले वीडियो से, ये आपके जो 8 महीने के लिए 5 ग्रहों के बारे में बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण है कि हमें जानना बहुत जरूरी होता है कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है। जब हमें पता होगा तभी हम उनका निदान कर सकेंगे और उनके हेतु प्रयास कर सकेंगे। तो आज जो चर्चा है, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी चंद्रमा और केतु की, तो जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखा है वहां से देख सकते हैं। और आज की जो चर्चा होने वाली है वो होने वाली है राहु और शनि के बारे में। तो देखिए, राहु और शनि बहुत ही मेजर ग्रह हैं। राहु क्या है, देखिए शुभ भी है अशुभ भी है। शुभ होना राहु का आपको आसमान की बुलंदी तक बहुत ही चमत्कारिक रूप से लेकर जाता है, क्योंकि चमत्कार इसके स्वभाव में है। ये असुर है एकदम से, जैसे कहते हैं ना स्टेयर्स चढ़ना। गुरु जब स्टेयर्स चढ़वाते हैं, वृद्धि कारक ग्रह हैं दोनों, गुरु जब आपको स्टेयर्स चढ़वाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप अपनी ज्ञान और अपनी मेहनत के बूते पर आप वो मुकाम हासिल करते हैं। वहीं जब राहु आपको ऊंचाई पर लेकर जाते हैं तो एकदम से, क्या आपने देखा होगा ना, कुछ लोगों को छलांग लगाते हुए एकदम से छलांग लगा के आप मंजिल पर पहुंच जाते हैं। रातों रात किसी की लॉटरी लगना, किसी को कहीं से खजाना प्राप्त होना, या रातों रात उसके बिजनेस में ऐसी इनकम हो जाना कि उसको रातों रात करोड़पति बना दे। ये चीजें सिर्फ राहु की ही देन होती है। जिनके राहु प्रबलता से शुभ स्थिति में बैठे होते हैं उनके लिए एक विशेष स्थितियां बनाते हैं। वही काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दसम और एकादश भाव के स्वामी जो होते हैं, कारकत्व जिनके पास होता है, वो होते हैं शनिदेव। बहुत मंद गति से कार्य करने वाले। अब शनिदेव के बारे में आप कहेंगे कि आप बताते हैं कि शनिदेव मंद गति से कार्य करते हैं, शनि कार्य करते हैं। वहीं एक चीज और भी आपको शनिदेव के बारे में बताई जाती है कि शनिदेव जो है चीजों से आपको दूर करते हैं। जिस भाव में बैठे होते हैं या जहां पर इनकी दृष्टियां होती हैं, शनिदेव की दृष्टियां विच्छेदात्मक है। यह एक शाश्वत सत्य है। किंतु क्या है कि शनिदेव शनि भी कार्य करते हैं। दूसरी क्या है, शनिदेव आपको चीजों से इसलिए हटाते हैं कि आप वैराग्य की ओर उन्मुख हो सके, संसार से हटाने का कार्य करते हैं। जिस कार्य के लिए आपको मानव शरीर मिला है उस कार्य की ओर उन्मुख करने का कार्य करते हैं। किंतु जब आप अनवरत प्रयास करते रहते हैं, जब शनिदेव को लगता है कि आप पीछे हटने वाले नहीं है, आपको तो ये चीज चाहिए ही चाहिए, तब शनिदेव आपको देते हैं। अब जैसे सपोज कीजिए, शनिदेव स्नेह देते हैं, काफी लंबे समय में देते हैं, किंतु शनिदेव देते अवश्य हैं। ये भी एक सत्य है। अब यहां पर एक चीज और निकल कर आती है कि शनिदेव जब देते हैं आपकी उम्मीद से ज्यादा देते हैं। सपोज कीजिए आप सोच रहे हैं एक साइकिल लेने की, या आपने सोचा कि मेरे पास एक गाड़ी हो जाए, या साधन के लिए नैनो वगैरह ले लेते हैं, सस्ती सी गाड़ी। किंतु शनिदेव जब वो गाड़ी देंगे आपको, तो वो आपके लिए BMW या फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां होंगी। शनिदेव का ये कार्य है। आप सोच रहे हैं एक छोटा सा घर मिल जाए मुझे, लेकिन शनिदेव आपको तड़पाते रहेंगे। जब आपकी तड़प प्रबलता को पार कर जाएगी, तब पता चलेगा कि आपको तो बंगलो मिल गया। ये चीजें शनिदेव की होती हैं। इन दोनों ग्रहों को समझना बहुत जरूरी होता है। अब राहु देव के पास देरी नहीं है, बहुत तेजी से कार्य करते हैं, किंतु शुभ होना बहुत आवश्यक है। ज्यादातर ये निगेटिविटी के लिए जाने जाते हैं और 90% कुंडलियों में ये निगेटिव भाव से ही बैठे होते हैं। सिर्फ 10% कुंडलियों में ऐसा होता है कि 1% जो होता है बहुत ही शुभ होता है, और 9% कुंडलियों में सामान्य रूप से मिलते हैं। तो आज चर्चा करने वाले हैं इन्हीं 2 महत्वपूर्ण ग्रहों की। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। देखिए, काफी लोग कमेंट करते हैं बात करने के लिए, तो यहाँ पर मैं व्हाट्सएप जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी व्हाट्सएप नंबर। तो व्हाट्सएप नंबर पर आप बात करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। तो एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, दिशा और दशा प्राप्त होती है, और ये पता चलता है आप क्या जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो राहु देव गोचर कर रहे हैं वो आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव से राहु का होना, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, एकादश और भाग्य भाव में कोई भी ग्रह हमें निगेटिव प्रभाव नहीं देता है। यानी कि यहाँ पर होना भाग्य का आपको बुलंदी से साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। भाग्य इस समय पर बढ़ चढ़कर आपको कई चीजें आपके जीवन में ऐसी होंगी जो आपकी भाग्य से होंगी। जैसे आप शिक्षा के प्रति कोई उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वो भाग्य की बदौलत आपको मिलेगी। या किसी से कोई नए रिलेशन बनाना चाहते हैं, वो भी भाग्य की बदौलत बनेंगे।
इस समय पर देखिए कार्य कारोबार में यदि कोई परिवर्तन चाहते हैं वो भी भाग्य की बदौलत इस समय पर होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो कुछ भी होगा आपके जीवन में अचानक ही स्थितियां परिवर्तित होगी और अचानक ही होना प्रारंभ हो जाएगा। गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम, नवम। इस समय देखिए पिता का भी आपको साथ भरपूर मिलता हुआ दिखाई देगा। पिता से आपको काफी सारे कार्य आपके पिता के द्वारा सिद्ध होते हुए दिखाई देंगे। पंचम दृष्टि इनकी सीधे आपके लग्न पर जाएगी। लग्न इस समय आपकी बेहद प्रभावशाली होगी। लग्न में आपके एक देखिए कल्पनाशीलता होगी कि आप चीजों को अपने माइंड में इमेजिन करेंगे। इमेजिनेशन पावर वैसे भी आपके कर्क राशि वाले लोगों की बहुत अच्छी होती है। वहां से जब राहु का साथ मिल जाएगा तो इस समय आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी। आप इस समय पर यदि कोई लेखक वगैरह से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा है, संपादन से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा है, रिपोर्टर वगैरह है तो इस समय आपके आइडियाज और आइडियोलॉजी बहुत बेस्ट मुकाम तक आपको लेकर जा सकती है। सप्तम दृष्टि की बात करें तो पराक्रम पर जाएगी। तो इस समय जो कार्यों को लेकर आपके मन में उथल पुथल मची हुई थी, कार्यों को लेकर काफी आपके स्थिति असमंजस की थी, वह दूर होगी। कार्य इस समय पर आपको बहुत अच्छे लाभ प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। यह समय वो समय है जब आपको 110% लाभ मिलता हुआ आपको प्रतीत होगा। आपके जीवन में परिवर्तन की स्थितियां अवश्य संभावी हैं। नवम दृष्टि सीधे ज्ञान भाव पर जा रही है तो ज्ञान भाव, ज्ञान तो आपका बढ़ा हुआ है। देखिए इस समय मैंने लेखन इसीलिए कहा क्योंकि ज्ञान और आपके लग्न दोनों ही इस समय कल्पना से ओतप्रोत है। ज्ञान में आपकी कल्पना, देखिए यथार्थ से जुड़कर कल्पनाओं को महत्व देना, यह समय वो समय होगा आपका। 2 चीजों को एक में मिलाकर आप एक नई ऐसी चीज को इजाद कर सकते हैं जो कि आपके जीवन को पूर्णतया आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। तो इस समय लेखन ज्ञान आपका बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। आइडियोलॉजी आपकी बहुत बेस्ट रहने वाली है। आइडिया आप अपने कर्म क्षेत्र पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उन आइडियाज का आपको बहुत बेहतरीन लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपका लाभ बहुत बढ़ा हुआ रहेगा क्योंकि लाभ में इस समय पर बहुत अच्छे ग्रहों की युति हो रही है। लव लाइफ में आप हैं तो लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी। लव लाइफ आपके समय आपकी बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए आप इस समय पर देखे जाएंगे। ये समय वो समय होगा जो आपके जीवन का यादगार क्षण होगा। यादगार क्षणों को आप इसी समय में निर्मित करेंगे। जो लोग भी स्टूडेंट्स वर्ग से हैं पूर्ण फोकस्ड के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण फोकस्ड रहेंगे। राहु की जो नवम दृष्टि है वो गुरुवत कही जाती है कि गुरु के अनुसार अमृतमयी कार्य करना। तो यहाँ से निगेटिविटी समाप्त कर रहे हैं। राहु एक तो भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, दूसरे नवम दृष्टि। तो यहाँ से जुड़े हुए जितने भी आपके कार्य हैं, शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हुए व्यक्ति हैं आप, या क्रिएटिविटी कोई आप अपनी नहीं दिखाते हैं, आप क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, तो आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का समय है। यह समय वो समय होगा जो आपके जीवन को नई दिशा की ओर मोड़ सकता है, आपके जीवन को नए आयाम प्रदान कर सकता है। बहुत बेहतरीन समय की शुरुआत होने वाली है, जो समय आपके जीवन में एक चमत्कार की स्थिति। राहु का क्या है, हर समय जो है अचानक से परिवर्तन करते हैं। इनके कार्य स्वभाव में ये नहीं है कि धीरे धीरे चीजों को परिवर्तित करना, एकदम से ही, चाहे वो उठा पटक के द्वारा करें या फिर अशांति से करें, किसी भी तरीके से करें, लेकिन जो कुछ भी करेंगे वो एकदम से अचानक करेंगे। और इस समय शुभता से आपके लिए बहुत अच्छे परिवर्तन होने जा रहे हैं। इन परिवर्तन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और चर्चा को यहीं विराम देते हैं क्योंकि 2 ग्रहों की चर्चा यहाँ पर करने से वीडियो बहुत लंबी हो जाने वाली है, तो इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ एक ही ग्रह की चर्चा कर पाए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में इसके लिए शनिदेव की चर्चा आगे रहेगी। तो अब यहाँ पर थोड़े से देखिए, ज्योतिष के मर्मज्ञों के अनुसार हमें थोड़े से उपायों की भी और जानना चाहिए, क्योंकि यदि कुंडली में आपके राहु थोड़े से भी खराब हुए तो आपके लिए बेहतर परिणाम नहीं निकल कर आएंगे। देखिए, जब हम ग्रहों को बदलने की बात करते हैं, भाग्य को बदलने की बात करते हैं, तो हमें काफी पेशेंस की आवश्यकता होती है। पेशेंस के साथ ही जब हम अपने उपायों को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन जरूर होते हैं। तो यहाँ पर राहु के लिए देखिए, सबसे पहले ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ आप जनों को यदि साल में एक बार 10 अंधजनों को भोजन करा सकते हैं, बहुत बेहतर शुभ स्थितियों का निर्माण करेंगे राहुदेव आपके लिए। अपनी थाली में से या फिर अपने घर की जो भोजन बनाने वाले हैं, पहली रोटी गाय को और दूसरी रोटी, देखिए मीठी रोटियां होनी चाहिए, ये कौवे को जरूर प्रदान करें। कौवे को डाल दें, उसे पक्षी भी खा सकते हैं, ऐसी कोई विशेष स्थिति नहीं है।
एक घी का दीपक रात्रि 9 बजे के समय पीपल वृक्ष पर अवश्य जलाएं और उसी का पूजन करने के बाद ही उसे पीपल वृक्ष पर रखें। इनमें या मछलियों की जितनी ज्यादा सेवा कर सकते हैं, देखिए मछलियां यदि घर के एक्वेरियम में रखी हुई होंगी तो उतना ज्यादा आपको प्रभाव नहीं मिलेगा। अपने आसपास कोई तालाब पॉन्ड वगैरह देख लीजिए, वहां पर ये उपाय करने से आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।